बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में बढ़ती गुर्बत, महंगाई, लॉलेसनेस, हमारे डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर एक नई टेररिज्म की वेव, वो तमाम तर इश्यूज बहुत पीछे रह गए। अगर आपने कल का टेलीविजन और आज का टेलीविजन ऑब्जर्व किया हो तो आज लगता यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस टाइम के ऊपर बानी पीटीआई का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ना है। हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरफ और सोशल मीडिया के ऊपर सियासी जमातों के जो डिजिटल एक्टिविस्ट हैं, डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनके बहस मुबाहिसे एक तरफ कि ये इतना बड़ा इशू बन गया हुआ है कि हमारा फोकस ही शायद तमाम तर बाकी चीजों से हट गया हुआ है। अज़मा बुखारी साहबा की स्टेटमेंट इसके ऊपर, बैरिस्टर अकील की स्टेटमेंट इसके ऊपर, और फिर टॉक शोज इस एक इशू के ऊपर होते जा रहे हैं कि जनाब क्या बानी पीटीआई को ये इलेक्शन लड़ना चाहिए या उनको लड़ने की इजाजत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। दो तीन बुनियादी से कवानीन हैं जो इसके ऊपर पूरे होते हैं। अगर वो पूरे करते हैं तो वो बानी पीटीआई को कोई बंदा इलेक्शन लड़ने से रोक नहीं सकता। एक तो वो वहां पे स्टूडेंट नहीं होने चाहिए, करंट अलुमनाई होने चाहिए जो कि वो हैं। दूसरा, वो कहीं से भी किसी भी लेजिस्लेटर असेंबली के मेंबर नहीं होने चाहिए, उस बॉडी के मेंबर नहीं होने चाहिए, वो नहीं है। नंबर 3, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुलाजिम नहीं होने चाहिए जो कि बानी पीटीआई नहीं है। सो बजाय, और फिर 50 स्टूडेंट जो हैं उनकी रिकमेंडेशन होनी चाहिए, साइंड रिकमेंडेशन होनी चाहिए। उस क्राइटेरिया के ऊपर भी बानी पीटीआई पूरा उतरते हैं। एक तो आज ये डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला यही है। सेकेंडली, आज बानी पीटीआई के जो केसेस की समाअत अडयाला जेल के अंदर हो रही है, आज फिर कुछ सहाफियों को रोक दिया गया। उन सहाफियों में से काफी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो हमारे नेशनल टेलीविजन के, उन प्लेटफॉर्म्स के रिपोर्टर्स को रोका गया, और वो रिपोर्टर्स को रोका गया कि जो रूटीन में रिपोर्ट करते आ रहे हैं, फ्रॉम डे 1 रिपोर्ट करते आ रहे हैं। लेकिन उस सारी कॉन्वर्सेशन के अंदर आज की मेन कॉन्वर्सेशन जो थी बानी पीटीआई की, उसमें से एक जुमला या एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि कौन पार्टी छोड़कर गया, किन हालात में छोड़कर गया और कौन पार्टी में वापस आएगा। और आज का पहला सेगमेंट मैंने रखा भी यही है आपके लिए कि जनाब ये जो सारी समाअत का अहवाल था, क्यों रोका गया, किन किन को रोका गया, और फिर जज साहब जो समाअत कर रहे हैं उन्होंने क्या किया उन रिपोर्टर्स को लेकर, उसके ऊपर बात करेंगे। हमारा पहला सेगमेंट यही है। नारायण मोहम्मद अनवार अब्बासी साहब हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। फ्रॉम डे 1 अडयाला की समाअत को कवर कर रहे हैं, बहुत अहम और बड़ी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहे एबीएन स्क्रीन के तवज्जुह से। अनवार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम। स्टार्ट करते हैं कि आपके रूटीन में एक रिपोर्टर्स की लिस्ट है जो जाते हैं, कवरेज करते हैं। आज उनमें से बड़े अहम नाम जिनका खान साहब भी बार बार जिक्र कर चुके हैं, बानी पीटीआई भी जिक्र कर चुके हैं, उनको रोक दिया गया। क्या वजह बनी? देखिए साकिब साहब, ये गुज़श्ता 2-3 समातों से ऐसा चल रहा है कि इन आउट का सिलसिला जारी है। जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं, जिसमें बिलखसूस में नाम लेना यहाँ चाहूँगा, शबीर डार हैं जियो टीवी से, उस्मान मोगल हैं पब्लिक टीवी से, इसके अलावा एक न्यूज़ से सजाद चौधरी हैं और GNN से फैज़ हैं। ये आज इन्हें रोक लिया गया। 5 रिपोर्टर्स को अलाउ किया गया था, जिसमें 13-14 की लिस्ट है टोटल, उसमें से 5 को अलाउ किया गया। तकरीबन 9 या 8 रिपोर्टर्स अंदर होते हैं। मतलब कोई 1-2 रिपोर्टर्स जो मिस हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं रिपोर्टर, तो ये अमूमन 8 या 9 रिपोर्टर्स हम वहाँ पे रेगुलर वहाँ पे जाते हैं। लेकिन शबीर डार जो जियो टीवी के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो तो हमेशा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमेशा होते हैं। उस्मान मोगल होते हैं। आज उन्हें नहीं जाने दिया गया। लेकिन जब मैं अंदर गया वहाँ पे कमरा अदालत में, तो तोशाखाना 2 के लिए जो बेल अप्लाई की गई थी, उसमें थोड़ा सा वक्फा हुआ। जब समाअत पीर तक मुलतवी हुई, तो उस पर बानी पीटीआई अमूमन आते हैं। जब भी वक्फा होता है, ब्रेक होता है, तो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं। वहाँ पे गैर रस्मी गुफ्तगू होती है जो होती है। जब वो आए तो मैंने ये कहा बानी पीटीआई से, मैंने कहा कुछ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो आज भी उन्हें अलाउ नहीं किया गया, अंदर आने के लिए इजाज़त नहीं दी गई, वो बाहर हैं। इस पर बानी पीटीआई इंतज़ार पंजोथा के साथ जज साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि मोस्टली जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो बाहर हैं, उन्हें अंदर आज भी नहीं आने दिया गया। उमूमन 3-4 समातों से ऐसा चल रहा है कि बानी पीटीआई जज के पास जाकर शिकायत करते हैं, फिर अदालत के अहकामात पर रिपोर्टर्स को अंदर बुलाया जाता है। कल भी ऐसा हुआ और गुज़श्ता उससे पहली समाअत में भी ऐसा ही हुआ था। इस पर जो जज साहब की जानब से कहा गया कि जो सहाफ़ी एक कोई नुमाइंदा यहाँ पे आए और आकर बात करे, तो मुझे बुलाया गया। बानी पीटीआई ने मुझे इशारा किया कि आप आएँ, जज साहब को बताएंगे कौन से आपके सहाफ़ी बाहर हैं। तो मैंने जाने की कोशिश की, तो मुझे सिक्योरिटी अमले की जानब से रोक दिया गया। मैं वापस आ गया। फिर दोबारा जब मैं आकर, चूँकि हमारा कैबिन जो है जहाँ पे हम खड़े होते हैं, वो 3री रो में हम खड़े होते हैं, तो बानी पीटीआई ने फिर मुझे इशारा किया कि आप आएँ, जज साहब को आकर बताएं। मैं सेकंड टाइम गया तो फिर सिक्योरिटी अमले ने मुझे रोक दिया। मैं फिर वापस आ गया। डेफिनेटली हमने तो ज़रा ज़बरदस्ती जाना। तो थर्ड टाइम जब मैं खड़ा हो गया तो बानी पीटीआई ने जोर से चीख के कहा, यार आओ आकर बताओ कि क्यों नहीं आपके साफियों को आने दिया जा रहा। इस पर मैं अंदर चला गया तो वहाँ पे जो जाहिर शाह डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल हैं, तो वहाँ पे वो खड़े थे। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि आप यहीं रोके, इंतजार करें। तो इस पर बानी पीटीआई की जानब से फिर एक मरतबा फिर आवाज़ बुलंद कहा गया कि आप जाएं, जाकर जज साहब को बताएं। तो मैं जज साहब के पास गया, जज साहब ने पूछा जी हाँ क्या मसला है, आपके कौन से ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो बाहर हैं।
تو میں نے پھر نام لیے کہ یہ 4 سینئر جرنلسٹ ہیں, باقی دیگر جرنلسٹ بھی وہاں پر موجود ہیں, لیکن یہ جو 4 جرنلسٹ ہیں یہ ریگولر آ رہے ہیں, From day one cover کرتے ہیں. Day one آ رہے ہیں. اس پر انہوں نے احکامات جاری کیے کہ ان 4 جرنلسٹ کو بلایا جائے. تو جیل کا عملہ آیا, انہوں نے نام پوچھے, میں نے نام دیے, لیکن اس کے باوجود پھر شبیر ڈار جو جیو ٹی وی کے کورسپونڈنٹ ہیں, سینئر صحافی ہیں, انہیں نہیں آنے دیا گیا اور باقی 3 جرنلسٹ کو الاؤ کیا گیا. باڈی لینگویج کیسی تھی آج خان صاحب؟ دیکھیں ایز یوزول باڈی لینگویج میں اگر یہ کہوں کہ خان کی ہمیشہ ہمیں دیکھا کہ مطلب پازیٹیو ہی لگی ہے, مطلب اس میں کوئی ایسی بات نہیں, بلکہ میں جب روسٹرم سے واپس پلٹا تو مجھے پھر انہوں نے کہا بازو سے پکڑ کے کہ جائیں جج صاحب کو بتائیں کہ انہیں باہر روک لیا گیا ہے. میں نے کہا خان صاحب میں نے بتا دیا ہے جو بتانا تھا جج صاحب کو. انہوں نے کہا نہیں آپ آواز بند اونچی آواز میں بتائیں کہ انہیں روک دیا گیا, آپ ڈرے نا, آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ ڈرے نا. تو اس لیے میں نے کہا جو میں نے جج صاحب کو بتانا تھا وہ میں بتا دیا, بتا کے واپس آ کے میں ذمہ داری تھی میں نے پوری کی. ظاہر ہے میرے کولیگ جرنلسٹ تھے, ہمیشہ ہم ساتھ جاتے ہیں, ان کی جانب سے یہ کہا بھی گیا تھا کہ ہمارا جرنلسٹ کا رائٹ ہے کور کرنا, ہمارا دس از آور جاب, دس از واٹ وی ڈو, کہ ہم نے کور کرنا ہے, عوام کو بتانا ہے کہ واٹ ہیپن اینڈ واٹ ناٹ. سیکنڈلی مجھے یہ بتائیے کہ آج جو چھوڑ گئے تحریک انصاف ماضی میں, ان کے بارے میں بانی پی ٹی آئی کی کوئی اہم سٹیٹمنٹس آئی ہیں, وہ کیا گفتگو ہوئی آج؟ دیکھیں آج انہوں نے کہا کہ جو لوگ مشکل حالات میں, جن کے بچوں کو اغوا کیا گیا, جن کی عورتوں کو اٹھایا گیا, یا جن پر بے ایمانہ تشدد ہوا, جس طرح انہوں نے امجد خان کا نام لیا, میاں والی سے جو ان کے جو ایم این اے تھے, ان کا انہوں نے کہا کہ وہ آئی سی یو میں رہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ایسے لوگ جو بلیک میل ہوتے رہے یا جن پر بے ایمانہ تشدد کیا گیا یا بلیک میل کر کے انہیں پارٹی سے چھڑایا گیا, ان کے لیے تو میں گنجائش ہے واپس انہیں لے لوں گا. لیکن جو لوگ جو فل ٹائم چارلیز تھے اور جو اچھے حالات فل ٹائم چارلیز تھے اور جو اچھے حالات میں ہم سے چلے گئے, وہ کبھی میری پارٹی میں دوبارہ نہیں ہے. میں جانتا ہوں وہ کون لوگ ہیں. انہوں نے کہا میں نام یہاں پہ مینشن ایک صحافی کی جانب سے سوال کرنے کی کوشش کی کہ کون ہے, فواد چودھری بھی اس میں ہیں, تو انہوں نے کہا میں نام نہیں لوں گا, مجھے پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں اور کس نے اچھے حالات میں ہمیں چھوڑا اور کس نے مشکل حالات میں, انتہائی نامساعد حالات میں ہمیں چھوڑا. تو میں سب جانتا ہوں, پوری لسٹ میرے پاس ہے. جب میں باہر آؤں گا تو فیصلہ کروں گا وہ کون لوگ ہیں, اور ایسے لوگوں کی میری پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا, فواد چودھری صاحب کا آپ نے ذکر کیا, چلیں انہیں پہ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. فیصل چودھری صاحب ان کے بھائی, وہ تو لیگل ٹیم کا بھی حصہ بن چکے ہیں, آج بھی وہاں پہ موجود تھے. تو کیا لگتا ہے باڈی لینگویج سے بانی پی ٹی آئی کہ فواد صاحب کی واپسی کی ہے آپشن؟ دیکھیے 3 مرتبہ ہم نے فواد چودھری کے متعلق بانی پی ٹی آئی سے سوال کیا کہ کیا ان کی کوئی گنجائش ہے واپس, تو انہوں نے کہا جی وہ میں باہر آ کر فیصلہ کروں گا کہ کس نے آنا ہے کس نے. بظاہر جو ان کے ریمارکس تھے یا ان کا جو رد عمل تھا اس سوال پہ, اس سے یہ لگ رہا ہے کہ فواد چودھری کے متعلق ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کوئی ہے نرم گوشہ ہے, کیونکہ ان کا سافٹ کارنر ہے بانی پی ٹی آئی. انہوں نے اس کے ایسی کوئی سخت بات نہیں کی ان کے متعلق کہ بھائی اسٹرکٹلی میں نہیں لوں گا ایسا شخص یا کوئی. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں گے, میں باہر آؤں گا تو اس کے بعد چونکہ مجھے تو چل اولاد کا وہی اندازہ اسی صورت میں ہوگا. فیصل فرید صاحب کی جو واپسی ہے نا لیگل ٹیم میں, وہی ایک سگنل تو تھا نا, کہ سگنل تھا بالکل, وہ ریگولر تھا کہ میں 2-3 سماعتوں سے وہ وہاں پہ آ رہے ہیں, ان کا وہ وہاں پہ آنا ہے. تھینک یو ویری مچ انوار اویس صاحب. ناظرین, یہ امپورٹنٹ سیگمنٹ تھا کہ آج جو تحریک انصاف کے لوگ چھوڑ گئے ہوئے ان کی واپسی اور جو صحافیوں کو روکا گیا, دونوں چیزیں کور کرتے ہوئے انوار اویس صاحب نے ایز اٹ ہیپنڈ آپ کے سامنے رکھا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس